बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मदीने के एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के साथ पाबंदी नमाज अवलीन शर्त है। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इस वजीफ़े का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कोई भी इस वजीफ़े को पढ़ता है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक गैब से उस शख्स की मदद करता है। अल्लाह पाक गैब से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। ऐसा काम जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा हो, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 700 से ज़ायद मरतबा नमाज का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का इस तरह से ताकीद करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि नमाज हमारे लिए आसानी का बाइस है, हर तरह से निजात का बाइस है। कुरान पाक में है कि अगर अल्लाह से मदद मांगते हो तो नमाज और सब्र के ज़रिए मांगो। ये जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये नमाज असर के मुतल्लिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 2 ठंडी नमाजें अदा की वो जन्नत में दाखिल हो गया। वो 2 ठंडी नमाजें कौन सी हैं? यानी नमाज फजर और नमाज असर। ये तो 2 नमाजों की शान है, और जो शख्स नमाज पंजगाना का पाबंद होगा, इसकी क्या शान होगी। नमाज असर के बाद आपने ये एक तस्बीह पढ़नी है और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। यकीन कामिल और पुख्ता इरादे के साथ वजीफ़ा करें। हदीस पाक का मफहूम है कि बंदा जैसा गुमान रखता है, अल्लाह पाक अपने बंदे के साथ वैसा ही फैसला फरमाता है। नमाज असर के बाद आपने 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे अफजल दरूद दरूद इब्राहिमी है। फिर इसके बाद 100 मरतबा अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम या अल्लाहु या रहमानु पढ़ना है। इसके बाद 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत इखलास की तिलावत करनी है। इस सूरत के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस सूरत को एक बार तिलावत करता है तो अल्लाह पाक इसको 1/3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता करते हैं। फिर जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था, वही दरूद पाक आखिर में 11 बार पढ़ें। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में खूब ज़ौक़ व शौक़ से, खुशू व खुज़ू से दुआ मांगनी है। अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार कहना है और दुआ शुरू करने से पहले 3 बार या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन कहना है। जब आप अपने रब को रहमान और रहीम कहकर पुकारेंगे तो वो कैसे आपकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझसे दुआ मांगो, मैं आपकी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास फजलो करम फरमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।